गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अपना जो वैद्युतिक उपसाधन है, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का चैप्टर जो चल रहा था। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और सभी नोटबुक में अपने क्लास को नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में फर्स्ट सेशन में अपन ने देखा था, इसकी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, स्विच थे, स्विच के प्रकार देखे थे अपन ने। सॉकेट था, सॉकेट के प्रकार देखे थे। होल्डर थे, लैंप होल्डर, उनके टाइप्स के बारे में जाना था। ठीक है, अब है अपना इसके बाद फ्यूज। ठीक है, फ्यूज देखो एक तरह से क्या है, सेफ्टी डिवाइस। जो सर्किट में फ्यूज सेफ्टी डिवाइस के अंदर जो आता है सुरक्षा युक्ति, वो क्या होती है, फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज अब देखो फ्यूज सिद्धांत कौन सा इसका, उष्मीय सिद्धांत। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर यह कार्य करता है, या उष्मा का सिद्धांत बोल सकते हैं अपन। उष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, जो हीटिंग इफेक्ट होता है, उस सिद्धांत पे ये काम करता है कि जब किसी चालक में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, वो हीट होता है, यानी उष्मा के कारण। अब देखो ये इसका निम्न गलनांक वाला, गलनांक क्या होता है, निम्न गलनांक वाला होता है ये। युक्ति कौन सी है, सुरक्षा युक्ति, सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा युक्ति है। रेटिंग किस में लेते हैं इसकी, एम्पियर में। ठीक है, ये चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि सिद्धांत उसमें प्रभाव पे काम करता है, उष्मा के सिद्धांत पर। ठीक है, और गलनांक होता है, निम्न गलनांक होता है इसका। युक्ति होती है सुरक्षा युक्ति, सेफ्टी डिवाइस, और एम्पियर में इसकी रेटिंग अपन लेते हैं। ठीक है, एम्पियर रेटिंग में लेंगे 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 64 एम्पियर। ठीक है, इस हिसाब से इसकी रेटिंग आती है। सिद्धांत है उस विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। निम्न गलनांक वाला होता है और सेफ्टी डिवाइस के अंदर सर्किट में लगता है। ठीक है, और किस में कनेक्ट होता है, संयोजित किस में होता है, श्रेणी क्रम में। किसके, फेज तार के, फेज तार के श्रेणी में, श्रेणी क्रम में संयोजित। ये चीजें इसमें आप ध्यान रखने हैं, संयोजित। ठीक है, सिद्धांत उसमें प्रभाव सिद्धांत पर, युक्ति सुरक्षा युक्ति है, रेटिंग एम्पियर में, संयोजक किसमें है, संयोजक होता है इसका फेज तार के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। हमेशा फ्यूज फेज तार के, लाइव तार होता है अपना, जो करंट वाला तार होता है, उसके सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसके प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं फ्यूज, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं फ्यूज। ठीक है, अब देखो तीनों प्रकार अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो अपन एक एक करके देखते हैं इनको। इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक फ्यूज की आपको एम्पियर जो रेटिंग है वो ध्यान में रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। 1 नंबर है ना अपना किटकैट, किटकैट फ्यूज। फ्यूज सुरक्षा साधन, एक तरह से करंट से सुरक्षा करता है अपना। ठीक है, फ्यूज इसमें 2 भाग होते हैं, आधार और टॉप। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, 2 भाग इसमें, आधार और टॉप। ठीक है, आधार और टॉप। आधार होता है बेस होता है एक तरह से। ठीक है, और टॉप होता है उसमें एक वायर होता है। किटकैट फ्यूज होते हैं जो चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, अपन यूज करते हैं किटकैट सामान्यतः, वो फ्यूज होते हैं। किटकैट फ्यूज
15 एम्पियर, ठीक है, 15 एम्पियर तक बनाया जाता है। 15 एम्पियर रेटिंग है इसकी, 15 एम्पियर, ध्यान रखना रेटिंग से ही इसको जाना जाएगा, 15 एम्पियर की रेटिंग है, ठीक है। और सामान्यतः ये फ्यूज, ठीक है, 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर में, ठीक है। देखो 15 एम्पियर के जो पोर्सलिन और बेकेलाइट जो आधार होते हैं इनके, 15 एम्पियर की रेटिंग वाले जो आधार और टॉप होते हैं वो किसके बने होते हैं? पोर्सलिन के, ध्यान रखना पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। 15 एम्पियर तक की रेटिंग वाले फ्यूजों में आधार और जो टॉप है वो पोर्सलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पोर्सलिन अथवा बेकेलाइट, पोर्सलिन व बेकेलाइट के बने होते हैं, ध्यान रखना है बेकेलाइट। अचालक पदार्थ होते हैं पोर्सलिन और बेकेलाइट, अचालक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर होते हैं एक तरह से। तो 15 एम्पियर रेटिंग। अब इसकी रेटिंग, ठीक है, क्षमता बोल सकते हैं अपन, ठीक है। क्षमता होती है इसकी 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर, इंपॉर्टेंट है, 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर। ध्यान रखना यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि किट कैट फ्यूज है, उसमें एक तो आधार और टॉप दो भाग होते हैं। 15 एम्पियर की रेटिंग वाले तक सामान्यतः पोर्सलिन व बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। इसकी क्षमता 5 एम्पियर 3000 एम्पियर की क्षमता में ये बनाए जाते हैं, ठीक है। किट कैट फ्यूज 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर में बनाए जाते हैं, यही इसमें, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड है अपना कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज किटकैट फ्यूज है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है कार्ट्रिज, 2 नंबर, सेकंड टाइप है कार्ट्रिज। कार्ट्रिज फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। ये एयर टाइट, ठीक है, वायुरुद्ध होता है, पूर्णतः वायुरुद्ध। कैसा होता है? एक तो वायुरुद्ध, ठीक है। कार्ट्रिज फ्यूज होता है एक तरह से वायुरुद्ध होता है, ठीक है। और ये कांच अथवा पोर्सलिन की ट्यूब में बंद होता है, वायुरुद्ध होता है, कांच व पोर्सलिन, पोर्सलिन भी एक तरह से पारदर्शी होता है, पोर्सलिन की ट्यूब में बंद होता है, ठीक है। पोर्सलिन या कांच की ट्यूब में बंद होता है, एक तरह से इस शेप में ये आता है। इस शेप में ये आता है, ये फ्यूज इस तरह का होता है कार्ट्रिज फ्यूज। एक तो देखो वायुरुद्ध होता है एक तरह से, क्योंकि इसके अंदर वायु प्रवेश नहीं करती, कांच व पोर्सलिन की ट्यूब में बंद होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कार्ट्रिज फ्यूज। और इसमें 2 एम्पियर से 60 एम्पियर की क्षमता में ये बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। वही सीरीज क्रम में सीरीज में कनेक्ट होते हैं और एम्पियर रेटिंग होती है इसकी, रेटिंग क्षमता 2 एम्पियर से 60 एम्पियर, ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तीनों फ्यूजों की ध्यान रखना। सेकेंड में कार्ट्रिज है, वायुरुद्ध होता है, कांच व पोर्सलिन का आधार, इसका आधार मान लो कांच और पोर्सलिन का बना होता है, ठीक है, जो एक ट्यूब में बंद होता है इस तरह से, और ये 2 एम्पियर से 60 एम्पियर की क्षमता में बनाए जाते हैं। यही इससे क्वेश्चन यही से पूछेगा वो, ठीक है, 2 एम्पियर से 60 एम्पियर में। अब है अपना HRC फ्यूज, ठीक है, HRC फ्यूज। अगला HRC फ्यूज, HRC हाई रप्चरिंग, कैपेसिटी, ठीक है। HRC 3 नंबर का है, HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, HRC हाई
हाई रप्चरिंग RUPTURING, ठीक है, रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। एक तो इससे हर बार क्वेश्चन पूछते हैं इसकी फुल फॉर्म HRC। HRC में R किसको रिप्रेजेंट, रप्चरिंग, ठीक है, R का विस्तारित रूप क्या है, रप्चरिंग, ठीक है, या HRC डायरेक्ट पूरा पूछ लेगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है अपन को। ये भी एक तरह से क्या होता है, वायुरुद्ध होता है, ठीक है, और ये हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। यह कार्ट्रिज फ्यूज की बात ही वायुरुद्ध होता है, ठीक है। और वायुरुद्ध कांच अथवा पोर्सिलेन की ट्यूब में स्थापित किया जाता है। तार के चारों ओर अचालक चूर्ण भरा होता है। अब इसमें देखो, तार के चारों ओर क्या भरते हैं, अचालक चूर्ण। यहाँ पे क्या भरते हैं, चूर्ण, अचालक चूर्ण। पोर्सिलेन की ट्यूब में बंद होगा ये भी, और इस ट्यूब में चालक के चारों ओर क्या भरा जाएगा, चूर्ण भरा जाता है, ठीक है, चूर्ण भरा जाता है। और ये मरकरी के जैसे आता है। वैसे इसकी अपन डायग्राम देखें तो इस शेप में आएगा। ठीक है, इस तरह से आता है। चारों ओर क्या भरा जाएगा, चूर्ण, ठीक है। और एक कांच और पोर्सिलेन की ट्यूब होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये फ्यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसकी रेटिंग, इसकी रेटिंग, अब देखो ये क्या होता है, दोष के 3-4 क्षण के बाद, ठीक है, यदि मान लो HRC फ्यूज की रेटिंग है उससे अधिक ये हाई कंट्रोल पे 2-3-4 क्षणों में यदि दोष को दूर नहीं किया गया हो तो सामान्य रूप से ही उड़ जाता है, ठीक है, सामान्य रूप से गर्म होकर पिघलकर टूट जाता है, ठीक है, 3-4 क्षणों में। ऑपरेट कब होता है, 3-4 क्षणों में निश्चित ही टूटकर परिपथ को काट देता है, ठीक है। कब प्रचालित होगा, 3-4 क्षणों में यदि उस दोष को, फॉल्ट को दूर नहीं किया गया हो। 3-4 क्षणों तक तो ये सहन कर लेता है, इसके बाद क्या करता है, निश्चित रूप से ही टूट जाता है। और इसकी कैपेसिटी जो होती है वो इसमें होती है 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर रेटिंग, या क्षमता रेटिंग तो इसकी एम्पियर में होती है, 30 से 1000 एम्पियर, 30 से 1000 एम्पियर की विद्युत धारा क्षमता में बनाए जाते हैं। नंगे तारों वाले लाइन के उपकेंद्रों पर किया जाता है। नंगे यूज कहाँ किया जाता है, यूज नंगे तारों वाली, ठीक है, नंगे तारों वाली लाइन के उपकेंद्रों में, लाइन के उपकेंद्रों पर, ठीक है, उपकेंद्रों पर इसका यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है, HRC फ्यूज है, इसकी क्षमता 30 से 1000 एम्पियर, ठीक है। कांच और पोर्सिलेन की ट्यूब में बंद वायुरुद्ध प्रकार का होता है। इसमें इसके बीच में क्या भरा होता है, चालक के बीच में, ठीक है, चूर्ण भरा होता है। और ये है 3-4 क्षणों में निश्चित ही टूट कर परिपथ को काट देता है, ठीक है। यूज है नंगे तारों की लाइन में उपकेंद्रों पर किया जाता है, ठीक है। और हाई रप्चरिंग कैपेसिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब देखो फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग गुणांक, ठीक है, फ्यूजिंग गुणांक होता है फ्यूजिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो किसी फ्यूज की न्यूनतम फ्यूजिंग फैक्टर,
न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा और, ठीक है, अंकित फ्यूजिंग धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, फ्यूजिंग फैक्टर। इसकी ये ध्यान रखना फॉर्मूला, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा जिस पर वह टूट कर क्या होता है, पिघल कर टूट जाता है, वो तो न्यूनतम फ्यूजिंग धारा होती है। उसके ऊपर अंकित कितनी होती है, अंकित जो उसके ऊपर प्रिंट होती है, ठीक है, वो अंकित फ्यूजिंग धारा। इसका जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, फ्यूजिंग फैक्टर कहलाता है। ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फ्यूजिंग फैक्टर है, ठीक है। इस तरह से इसको निकालते हैं अपन। अब अगला है अपना सीलिंग रोज, अगला क्या है अपना सीलिंग रोज, ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर। अगला है सीलिंग रोज, सीलिंग रोज, ठीक है, सीलिंग रोज। ठीक है, ये होती है सीलिंग रोज। ठीक है, सीलिंग रोज होती है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे एक वायर निकलने के लिए बाहर ये होता है। ये देखो फैन वगैरह को, लैंप होल्डर को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, फैन वगैरह को सप्लाई देने के लिए, ठीक है, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट, पेटेंट होल्डर आदि को विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए सीलिंग रोज प्रयोग की जाती है। ठीक है, यह 2 प्लेट तथा 3 प्लेट 2 तार 3 तार वाली लाइन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये लाइट पॉइंट प्रदान करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, लाइट पॉइंट, और 5 एम्पियर से 250 वोल्ट की रेटिंग में, 5 एम्पियर है 250 वोल्ट। ठीक है, लाइट के पॉइंट देने के लिए भी इसका यूज अपन करते हैं। ठीक है, और अधिकतर फैन की सप्लाई प्राप्त करने के लिए करते हैं, यानी बोर्ड से सीलिंग में जो फैन है उसकी सप्लाई प्राप्त करने के लिए इसका यूज अपन करते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अधिक लोड वाले भवनों में, ठीक है, मेन स्विच को एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में रखा जाता है। वितरण बोर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इसको बोलते हैं वितरण बॉक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये देखो अधिक समानांतर परिपथ बनाए जाते हैं और परिपथ के लिए पृथक फ्यूज प्रयोग किया जाता है। सभी फ्यूजों को एक खोल में स्थापित कर दिया जाता है, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। अधिक भार वाले, अधिक लोड वाले भवनों में, ठीक है, सभी को एक सिंगल फेज को अपन देंगे। ठीक है, मान लो रूम वाइज या 2 रूम को एक में कर दिया, तो उसमें क्या करते हैं अपन, एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें प्रत्येक को एक फ्यूज से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे निकाल देते हैं प्रत्येक लाइन को। ठीक है, सभी फ्यूजों को एक बॉक्स में अपन रखते हैं। ये क्या कहलाता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं। ये 6 वे 12 वे, ठीक है, ये वे होते हैं, ये 6 वे 12 वे, ठीक है, 18 वे आदि में बनाए जाते हैं। 6 वे का मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक और इसमें मान लो आ गया, ये 6 वे हो गया एक तरह से। इसमें क्या कितने होंगे, 6 फिट होंगे। ठीक है, और 12 वे यानी 12 वे, जैसे अपना एमसीबी बॉक्स आता है ना, एमसीबी भी इसी प्रकार से आता है, उसमें एमसीबी फिट होती है। 6 वे 12 वे 15 वे 8 वे 4 वे 2 वे, ठीक है, ऐसे। तो ये इस कंडीशन में आता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अपन बोलते हैं। अब देखो परिपथ आ गया ना, परिपथ वापस से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है एक बार। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, इसमें सभी फ्यूजों को एक ही बॉक्स में रखा जाता है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं। वो ये 6 वे 12 वे 18 वे आदि में बनाया जाता है। अब फटाफट देखो, परिपथ बता दिया था, परिपथ एक बार वापस से देख लो। परिपथ के मुख्य घटक,
परिपथ किसे कहते हैं? पहले तो ये देखो, सर्किट विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है, ठीक है। परिपथ सर्किट बोलते हैं, CIRCUIT, इसकी ध्यान में रखना कि देखो विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग परिपथ कहलाता है। परिपथ के घटक, किन किन घटकों से मिलकर एक परिपथ का निर्माण होता है? देखो किन किन का इंपॉर्टेंट है ये, किन किन घटकों से मिलकर एक परिपथ का निर्माण होता है। जैसे अपन एक परिपथ बना रहे हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, ये बैटरी है, न्यूट्रल लिंक, ये है स्विच, ये है फ्यूज, ये है भार, ठीक है, लोड हो गया। यह है बैटरी। अब देखो किन किन घटकों से मिलकर बनता है? देखो परिपथ के घटक, ठीक है, सप्लाई स्रोत। परिपथ के घटक कौन कौन से हैं? एक नंबर पे देखो अपना, ये है परिपथ घटक, ठीक है, सर्किट एलिमेंट। परिपथ घटक कौन से हैं? सप्लाई स्रोत, ठीक है। ये क्या हो गया अपना? सोर्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई का स्रोत, सोर्स ऑफ सप्लाई, जहां से अपन सप्लाई प्राप्त हो रही है, बैटरी से ले रहे हो, ट्रांसफार्मर से ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, जनरेटर से ले रहे हो, वो क्या है? अपना सोर्स ऑफ सप्लाई का सोर्स होगा, जहां से अपन को सप्लाई प्राप्त हो रही है, ठीक है। ये एक तरह से सबसे पहले ये होता है सप्लाई स्रोत, ठीक है। सेकेंड नंबर पे होता है सुरक्षा युक्ति, 2 नंबर पे होता है सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा यानी सेफ्टी, ठीक है। तो सुरक्षा युक्ति, सुरक्षा कौन कर रहा है? फ्यूज, किससे? अधिकरण से। तो ये क्या हो गया? एक तरह से सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस में आता है फ्यूज, ध्यान रखना। और स्विच है 3 नंबर पे है अपना, 3 नंबर पे नियंत्रक युक्ति, नियंत्रण युक्ति। ये क्या होता है? ये स्विच है 1 वे, ठीक है। ये क्या होता है? नियंत्रक, नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोलिंग डिवाइस, ठीक है। और 4 नंबर पे, ठीक है, देखना यहाँ पे 4 नंबर पे होता है उपभोक्ता युक्ति, ठीक है। ये लोड के रूप में अपन जो भी ऊर्जा का, पावर का उपभोग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, कंज्यूमर डिवाइस, ठीक है, कंज्यूमर डिवाइस, ध्यान रखना। ये न्यूट्रल लिंक है, ठीक है, ये न्यूट्रल लाइन पे, न्यूट्रल पे लगा होता है। सीरीज में होगा, स्विच भी सीरीज में होगा लाइव तार के, ठीक है। ये लोड है पैरेलल में है, इसको फेज न्यूट्रल दोनों यानी प्लस माइनस दोनों सप्लाई मिल रही है। ये केवल न्यूट्रल लिंक पे होता है, माइनस पे लगाया जाता है, ठीक है। ये भी इसकी सेफ्टी के लिए होता है एक तरह से, ठीक है। ये 4 जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, सप्लाई का, सोर्स ऑफ सप्लाई, सुरक्षा युक्ति, नियंत्रक युक्ति। ये तीनों इस कंडीशन में लगे होते हैं एक परिपथ का निर्माण जब होता है, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग, यहाँ से ये बंद होगा, ये परिपथ कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके सप्लाई के यानी परिपथ के घटक कौन कौन से, इसमें सारा आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। अब देखो
परिपथ के प्रकार, ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं परिपथ के प्रकार, ठीक है। अब ये अपन घटक तो पढ़ ही चुके हैं, परिपथ के प्रकार, ठीक है। परिपथ के प्रकार देखते हैं अपन, परिपथ के प्रकार, परिपथ के प्रकार, टाइप्स ऑफ सर्किट, ठीक है। एक नंबर पे अपना होता है, देखो बंद यानी ओपन, सॉरी ओपन यानी खुला होता है, पहले देख लो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है। खुला परिपथ, ठीक है, खुला परिपथ। देखना खुले परिपथ की क्या विशेषता होती है कि वह परिपथ जिसमें जो भार होता है अपना, वो अपना काम नहीं कर, भार क्या होता है, काम नहीं करता, और जो स्विच है वो किस कंडीशन में होता है, ऑफ कंडीशन में होता है। स्विच किस कंडीशन में होगा, ओपन सर्किट में ऑफ कंडीशन में होगा, और जो भार है वो अपना काम नहीं करता रहता है, ठीक है, काम नहीं करता, वो है परिपथ क्या कहलाता है, ओपन सर्किट। जब अपन मान लो एक लैंप के साथ एक स्विच को कंट्रोल करते हैं, स्विच को ऑन करने पर क्या हो जाता है, परिपथ ऑन हो जाता है, लैंप अपना काम करता रहता है। जब भी अपन ऑफ कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, यही कौन सा परिपथ कराएगा, ओपन सर्किट। इसमें स्विच की कंडीशन क्या होती है, ऑफ कंडीशन होती है, ठीक है। ये खुला हुआ होता है, ऑफ होता है, ठीक है, खुला हुआ होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, देखो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध R कितना होता है। खुले परिपथ का प्रतिरोध, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा। आप देखो यहां से देखो, ये स्विच क्या है, ऑफ कंडीशन है, ठीक है, लोड अपना काम नहीं कर रहा, इसको करंट नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है कि परिपथ का प्रतिरोध क्या हो गया, अनंत हो गया, जब भी ये काम नहीं कर रहा। तो ओपन सर्किट का परिपथ कितना जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, वो कितना होता है, अनंत होता है। ध्यान रखना, खुले परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ओपन सर्किट में अपना स्विच जो भार है वो काम नहीं करता, और जो होता है स्विच है वो ऑफ कंडीशन में होता है, ठीक है, ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब है अपना क्लोज सर्किट, अब अपना क्लोज सर्किट, क्लोज होता है बंद परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें सभी घटक काम कर रहे हों, ठीक है। स्विच किस कंडीशन में हो, ऑन कंडीशन में, स्विच किस कंडीशन में होगा, ऑन, स्विच होगा वो होगा ऑन कंडीशन में, ठीक है, स्विच होगा ऑन कंडीशन में, और जो अपना भार है वो क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा, लोड है जो अपना काम करता रहेगा, लैंप है वो ऑन रहेगा, रोशनी देगा, यदि फैन लगा रखा है तो फैन अपन को यांत्रिक ऊर्जा दे देगा, ठीक है। तो ये है, यानी परिपथ के सभी घटक जिस सर्किट में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बंद परिपथ बोलते हैं अपन। अब बंद परिपथ, ठीक है, बंद परिपथ में जो रेजिस्टेंस है वो करंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, कितने वाट का उसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे इसका, ठीक है। ये कौन सा है, क्लोज सर्किट, बंद परिपथ, ठीक है, ये बंद परिपथ होगा एक तरह से। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं चलो साथ साथ। अब है अपना 3 नंबर का, ये 2 नंबर का था, 3 नंबर है अपना, ठीक है, 3 नंबर है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। देखो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में फेज और न्यूट्रल आपस में पिघल कर, मान लो कैसे भी मान लो, दोनों आपस में शॉर्ट हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मान लो शॉर्ट हो गए जब, फिर क्योंकि फेज और न्यूट्रल वायर एक ही साथ ही चलते हैं, अपन ने यहाँ पे अलग कर रखा है, लेकिन ये जो कंडीशन होगी जब किसी कारणवश फेज और न्यूट्रल आपस में स्पर्श कर जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, तो ऐसे परिपथ को क्या बोलते हैं अपन, लघु परिपथ या शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में भवन वगैरह जो वायरिंग होती है उसमें आग लग जाती है, वायरों की आग लग जाती है, ठीक है, वायरों में आग भी लग जाती है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है तो इसमें देखो करंट अधिक बहता है,
करंट अधिक होगा जब भी वायर वगैरह जल जाएंगे, आग लग जाएगी, ठीक है, चिंगारी वगैरह होगी, स्पार्किंग होगी, जिससे आग भी लग सकती है। तो ऐसा परिपथ है जो मान लो फेज और न्यूट्रल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसी कंडीशन आती है तो वह परिपथ क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किट कहलाएगा। और इसका परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, देखो शॉर्ट सर्किट हुआ और अधिक करंट बहा, ठीक है, अनंत करंट बह गया, तो जब करंट का मान अनंत होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट हैं कि खुले परिपथ का प्रतिरोध तो होता है अनंत, जबकि लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध होता है शून्य, इसीलिए इसमें अनंत धारा, धारा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत हो जाएगी, ध्यान रखना। और उसमें प्रतिरोध जब अनंत होगा तो उसमें धारा हो जाएगी शून्य, ठीक है, ये ध्यान रखना खुले में। अब देखो ये ओपन, ये लघु परिपथ है, शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, रेजिस्टेंस, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो शून्य, और धारा इसमें हो जाएगी अनंत, इसीलिए आग वगैरह लग जाती है वायरों में, ठीक है। ये अब ये तीनों सर्किट 3 नंबर का था, ये 3 नंबर का था। अब देखो 4 नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 4 नंबर का है अपना लीकेज सर्किट, ठीक है, लीकेज बोलते हैं रिसाव को, लीकेज सर्किट, लीकेज सर्किट, लीकेज सर्किट 4 नंबर हो गया, लीकेज सर्किट, ठीक है, लीकेज, ठीक है, लीकेज सर्किट, या इसको बोलते हैं लघु क्षरण, रिसाव या क्षरण परिपथ, ठीक है, रिसाव। देखो ऐसा परिपथ जिसमें लोड तो मान लो काम कर रहा हो अपना, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विद्युत धारा है वो अर्थिंग हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं वायर अपना काम पे कर रहा हो, किसी सतह को स्पर्श कर रहा हो, ठीक है। अपन क्या कहते हैं, कंड्यूट पाइप वायरिंग में डालते हैं, मान लो पाइपों में वायर डाल देते हैं अपन, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कहीं उनका जो पीवीसी है ऊपर का इंसुलेशन उतर के इंसुलेशन छिल जाता है और वो किसी दीवार आदि के टच हो जाते हैं, स्पर्श कर जाते हैं, तो जो लोड है उसको पूर्ण ईएमएफ तथा पूर्ण करंट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं अपन, लीकेज सर्किट बोलते हैं, ठीक है। लीकेज सर्किट कहीं पे ये धारा लीकेज हो रही हो, या वायर कहीं से क्या हो, कोई जॉइंट में क्या हो गया हो, कार्बन आ गया हो, स्पार्किंग वगैरह हो रही हो, तो ऐसा परिपथ क्या कहलाता है, लीकेज परिपथ कहलाता है, ठीक है। ये और ये अधिकतर नमी बारिश वगैरह में होता है, ठीक है, नमी बड़ कंड्यूट पाइप अर्थ, ठीक है, ऐसे नमी वाले स्थानों में ये कंडीशन आती है, तो ऐसा परिपथ क्या कहलाएगा, लीकेज परिपथ या क्षरण परिपथ। अब देखो घरेलू परिपथ वियोजक, ठीक है, घरेलू वैद्युतिक परिपथ कौन कौन से अपन घर में जो यूज करते हैं, वैद्युतिक परिपथ देखो, घरेलू वैद्युतिक परिपथ, घर में अपन वायरिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से परिपथ होते हैं, वैद्युत परिपथ, घरेलू वैद्युतिक परिपथ, घरेलू वैद्युतिक परिपथ इंपॉर्टेंट है, ये परिपथ है कि एक परिपथ अपन बनाते चलेंगे, ठीक है, और वो ध्यान रखना डायग्राम समेत आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर है अपना इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, विद्युत घंटी परिपथ, विद्युत घंटी परिपथ, ठीक है। अब देखो विद्युत घंटी परिपथ 1 नंबर पे। अब देखो इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है, विद्युत घंटी, ये अपना देखो फेज और न्यूट्रल, ये 2 वायर हैं, यहाँ से फेज न्यूट्रल की अपने सप्लाई है 230 वोल्ट एसी, ठीक है, फेज और न्यूट्रल, ठीक है, ये 2 वायर हैं अपने, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या बनाएंगे अब देखो मैंने क्या बताया था कि इसमें फेज वायर, ठीक है, जो फेज वायर होगा वहाँ से क्या होगा, उसके ऊपर अपन पहले क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे अपन, स्विच लगाएंगे, और स्विच भी कौन सा है, वो पुश स्विच, पुश बटन स्विच, ये स्विच है पुश बटन स्विच। अब देखो यहाँ से अपन लेंगे और एक बेल बना देंगे, ठीक है, ये बेल का सिंबल होता है, ध्यान रखना है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है,
ये क्या है, बेल, इलेक्ट्रिक बेल है। ये है अपना फेज, ठीक है। ये हो गया अपना है स्विच, पुश बटन स्विच। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ऐसे ये सर्किट किसका है, इलेक्ट्रिक बेल का, ठीक है। फेज वायर किसके साथ है, ठीक है, सीरीज में, ठीक है, स्विच के साथ सीरीज में लगेगा, और यहाँ से इसको एक वायर यहाँ से मिल जाएगा, न्यूट्रल इसको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सा परिपथ क्या किसका होता है, विद्युत घंटी का, ठीक है। ये बनाते चलो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट्स बुक में बनाते रहो, ठीक है। अब अगला है लैंप परिपथ, अगला 2 नंबर है लैंप परिपथ। देखो लैंप को कैसे जोड़ते हैं अपन, लैंप परिपथ, ठीक है, लैंप परिपथ 2 नंबर। लैंप में क्या होगा, ठीक है, लैंप परिपथ बनाएंगे अपन, तो इसमें स्विच कौन सा होगा, 1 वे स्विच होगा, ठीक है, 1 वे स्विच होगा ये, ठीक है, सिंगल पोल स्विच या 1, ठीक है, SWIT स्विच होगा। यहाँ पे होगा लैंप, तो लैंप का सिंबल देखो, लैंप का सिंबल बनाएंगे, सर्किट के अंदर हमेशा सिंबल बनाते हैं अपन, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, लैंप का सिंबल है, ये लैंप का सिंबल है। एक लैंप का सिंबल ये भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी लैंप का सिंबल होता है। ये दोनों लैंप के सिंबल हैं। लैंप को सिंगल पोल के स्विच से कंट्रोल कर देंगे अपन, और ये लैंप का सिंबल बना देंगे, इस तरह से जुड़ता है। वही फेज और न्यूट्रल 230 वोल्ट की एसी सप्लाई होगी सिंगल फेज की। अब है सीलिंग फैन, ठीक है, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, ये तो लैंप हो गया। अब है अपना सीलिंग फैन। देखो फैन वही स्विच होगा पहले तो, एक सीलिंग फैन, छत का पंखा, सीलिंग फैन, छत का पंखा, ठीक है, छत का पंखा। इसका कनेक्शन अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे इसमें देखो एक फैन रेगुलेटर लगता है, इसका ये सिंबल होता है, ध्यान रखना, ये क्या है, फैन रेगुलेटर। इससे फैन की स्पीड कंट्रोल होती है, ठीक है। और ये होता है अपना फैन, सीलिंग फैन का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये फैन का सिंबल होता है, ठीक है, ये फैन का सिंबल, सीलिंग फैन का सिंबल होता है, ठीक है। और यदि अपन को सीलिंग रोज में से लेके आना पड़े, ठीक है, तो यहाँ से अपन, ये तो एक तरह से सर्किट हो गया। अब सीलिंग रोज में से अपन देखो, सीलिंग रोज में देंगे इसकी सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले अपन कहाँ देंगे, सीलिंग रोज में। तो सीलिंग रोज का सिंबल ये होता है, सीलिंग रोज ये, ठीक है, ये इसमें, और फिर इससे यहाँ पे चली जाएगी, तो ये हो गया सीलिंग रोज, ठीक है। और इससे फैन में चली जाएगी, ये सीलिंग रोज होता है, ठीक है, ये गोल होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इससे क्या चली जाएगी, फैन में सप्लाई। अब देखो सॉकेट, सॉकेट परिपथ, 3 पिन सॉकेट बनाएंगे अपन एक, ये हो गया स्विच, सॉकेट, सॉकेट का सिंबल ये होता है, यहां से देख लेना एक बार, 2 पिन और ये 3 पिन, ठीक है, सॉकेट का सिंबल ये होता है। अब देखो स्विच लग गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये फेज, ये न्यूट्रल और ये अर्थ है, ये अर्थ वाला है, ठीक है। और अर्थ को अपन यहाँ से सप्लाई में अपन को एक अर्थ और लेना है, ठीक है, अर्थ यहाँ से मान लो अर्थ और ले लो एक आप,
ये यहाँ से इसको अपन ने अर्थ कर देना है, ठीक है। ये क्या हो गया अपना अर्थिंग, ठीक है। ये बीच वाला जो है ये अर्थ का होता है, ये फेज का हो गया, ये न्यूट्रल का हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 3 पिन सॉकेट है ये, कौन सा है ये 3 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सिंबल ध्यान में रखना है। सिंबलों की सभी का एक PDF डाल देंगे, ठीक है। अब देखो अगला, अगला है अपना जीने का परिपथ, स्टेयरकेस। जीने का परिपथ, जीने का वही है, क्या होगा, एक लैंप होगा इसमें, ठीक है, एक लैंप होगा और 2 वे स्विच होगा। ये फेज, ये न्यूट्रल, ये सप्लाई, ये न्यूट्रल की सप्लाई होगी, ठीक है। और एक लैंप होगा यहाँ पे, ठीक है, लैंप होगा, ठीक है। अब देखो इसमें स्विच होगा, स्विच जो होता है वो इसमें कौन सा स्विच होगा, 2 वे स्विच होंगे, ठीक है, 2 वे स्विच होंगे। ये अपन बोल सकते हैं S1 S2, ठीक है। ये अपनी सप्लाई होगी इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसको इस साइड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अपन ने इसको यहाँ से सप्लाई दे दी और ये इस साइड से आएगा, इस कंडीशन होगी इसकी से। अब देखो ये दोनों स्विचों को तीसरे थर्ड पॉइंट है ना ऊपर नीचे वाले, इनको डायरेक्ट किसी सिंगल वायर से अपन को कॉमन कर देना है, ठीक है। फेज वायर ला के देना है, बीच वाले में लगा देना है, ठीक है, इस साइड जैसे S1 के, और ये S2 मान लो ऊपर रहेगा तो ये इस कंडीशन में हो जाएगा और ये इधर इससे कनेक्ट हो जाएगा। यानी एक लैंप को न्यूट्रल को सीधा दे देंगे अपन, ठीक है, न्यूट्रल डायरेक्ट कॉमन कर देंगे और क्या करना है अपन को, 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में मैं यहाँ पे एक बार वैसे समझा देता हूँ आपको, ऐसे 3 पॉइंट होंगे दोनों स्विचों में, एक नीचे लग जाएगा, एक जीने के ऊपर लगेगा, ठीक है। अपन को एक वायर सिंगल लेना है, वो ऊपर वालों को कनेक्ट कर देना है, ऐसे इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब बता, ये तो क्या है सप्लाई का, फेज का, ठीक है, और इधर ये क्या चला जाएगा, लैंप को चला जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़ें। अब ये क्या हो सकते हैं, क्रॉस में भी हो सकते हैं तो भी सही रहेगा अपना। इसके अलावा ये क्या हो सकता है, ऐसे क्रॉस में भी कॉमन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इनमें अपन को सप्लाई नहीं देनी है, बीच में ये ऐसे क्रॉस में भी कॉमन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 तरह से होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये जीने का परिपथ है, ठीक है, जीने का परिपथ है, स्टेयरकेस वायरिंग बोलते हैं, जीने का परिपथ। अब अपना है ट्यूबलाइट सर्किट, अगला है अपना ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट सर्किट अपना है अगला ट्यूबलाइट सर्किट। ट्यूबलाइट सर्किट देखो, ट्यूबलाइट परिपथ, ठीक है। ट्यूबलाइट परिपथ देखो, ट्यूबलाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब। ट्यूबलाइट में गैस चालित प्रचालित लैंप होता है एक तरह से ये, ठीक है, इसमें गैस भरी होती है, ठीक है, फ्लोरोसेंट गैस भरते हैं इसमें, और ये किस सिद्धांत पे काम करती है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पे। जब किसी गैस या विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गैस या विलयन अपने आयंस में विभक्त हो जाएगा, अपने टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है, और एनोड कैथोड की ओर
दौड़ने लगेगा। तो ऐसे ही इस ट्यूब में क्या होता है, इसी कंडीशन में काम करती है। जबकि अपना जो स्विच जो लैंप होते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप, वो उसमें सिद्धांत पे काम करते हैं। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट होके वो प्रकाश में बदल जाता है, हीटिंग होती है, वो प्रकाश के साथ साथ हीटिंग के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो ट्यूबलाइट परिपथ। ट्यूबलाइट परिपथ, ट्यूब आपने सबने देखी होगी। ठीक है, ठीक है, ये इस साइड से 2 पॉइंट होते हैं। आजकल तो इलेक्ट्रिकल चल गई है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल आ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली आ गई। अब इसमें क्या होता था, पहले वाली इसमें क्या था, एक स्टार्टर लगे होते थे। ये क्या था, होल्डर। ठीक है, ट्यूब होल्डर, उसमें एक ट्यूब अपन डालते थे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या होता था, ये, ठीक है, ये अपन देखें, ये क्या था, एक स्टार्टर इसको बोलते थे। ठीक है, स्टार्टर। अब इसका यूज बताएंगे, स्टार्टर का क्या क्या यूज होते हैं। अब देखो ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए ऊपर वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल और फेज की सप्लाई है। ये फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, न्यूट्रल दे दिया यहाँ से, इस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल पॉइंट 230 वोल्ट AC सप्लाई। ठीक है, अब क्या किया, इसको देखो ऑपरेट करने के लिए एक चोक की आवश्यकता होती है। ये क्या है, चोक या इंडक्टर, इंडक्टर या बेलास्ट बोलते हैं इसको। 3-4 नाम है, चोक, इंडक्टर या बेलास्ट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया अपना स्विच, इसको भी स्विच से कंट्रोल कर देंगे और ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, इससे फेज को। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, गैस भरी हुई है। अब 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं अपन, तो गैस के आयनीकरण के लिए 230 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट देंगे तो क्या होगा, ये गैस धीरे धीरे आयनीकरण होगा, पूर्ण प्रकाश के साथ प्रकाशित नहीं होगी। अब गैस को पूर्ण प्रकाशित करेंगे, हाई वोल्टेज के ऊपर क्या होगी, वो आयनीकरण करेंगे। तो ये चोक क्या काम करता है, इसको 1 मिनट तक 11,000 वोल्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, हाई वोल्टेज बिल्टअप करता है 660 वोल्ट तक। तो हाई वोल्टेज बिल्टअप करेगा तो क्या होगा, गैस का आयनीकरण बहुत तेजी से होगा। और ये क्या करता है, इसको 1 सेकंड में 50 से 60 बार, ठीक है, 1 मिनट में 50 से 60 बार ऑन ऑफ करता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है जब क्या होता है, वो पूर्ण प्रकाश के साथ ट्यूब अपनी चमकने लगती है। ठीक है, ये होता है इसमें, इसका चोक का काम होता है। स्टार्टर इसको 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 50 से 60 बार ऑन ऑफ करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ट्रिगरिंग प्रक्रिया होगी। अब ये देखो बेलास्ट क्या करेगा, इसको हाई वोल्टेज पे हाई वोल्टेज देगा तो गैस का आयनीकरण बहुत तेजी से होगा और अपनी ट्यूब चमकने लग जाएगी। ठीक है, पूर्ण प्रकाश के साथ जल्दी ही प्रकाशमान हो जाएगी। ठीक है, ट्यूब का सर्किट है, ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक होता है, अब देखो लघु परिपथ MCB। ठीक है, MCB लघु परिपथ, परिपथ वियोजक देख लो सारे। परिपथ वियोजक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में है, लास्ट कंसेप्ट है इसका चैप्टर का। परिपथ लघु रूप परिपथ वियोजक, सारे ही परिपथ वियोजक आ जाएंगे इसमें। परिपथ वियोजक, सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, सर्किट ब्रेकर, इंग्लिश में लिख देते हैं सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर। देखो 1 नंबर पे MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, MCB फुल मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है। ठीक है, और 5 एम्पियर से 60 एम्पियर में,
ठीक है, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर में बनाई जाती है, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर में की रेटिंग में ये बनाई जाती है, 5 एम्पियर से 60 एम्पियर सिंगल पोल डबल पोल में हो सकती है। अब देखो एमसीबी का मुख्य लाभ यह है कि एक तो ये क्या करती है, ओवरलोड होने पर यह स्वतः ही ट्रिप हो जाती है अर्थात ऑफ हो जाती है ओवरलोड की कंडीशन में। ओवरलोड अति भार पर, ठीक है, स्वतः ही ऑफ, स्वतः ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है ओवरलोड की कंडीशन में, ठीक है। और एक तरह से स्विच का काम भी करती है, ऑन ऑफ का काम भी ये करती है, ठीक है। ये ट्रिप कर जाती है और उसके बाद अपन उस दोष को दूर कर सकते हैं। और ठीक है, और आजकल लाइट एंड फैन एवं पावर के लिए एमसीबी का ही प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है। लाइन में डायरेक्ट सप्लाई के लिए इसी का यूज अपन करते हैं। अब एक इसके बाद होता है ये भी सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर अगला है ELCB, इंपॉर्टेंट है। इनकी फुल फॉर्म ध्यान में रखते चलना, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अर्थ लीकेज लिखते चलना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। देखो ELCB अर्थ लीकेज करंट को क्या होता है, थोड़ा बहुत लीकेज हुआ और ये क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। बहुत ही कम समय में, कम एम्पियर पे क्या होगी, ये लीकेज हो जाएगी, लीकेज होते ही, अर्थ में धारा लीकेज होते ही, ठीक है। अब देखो 100 मिली एम्पियर धारा लीकेज पर ही प्रचालित हो, इसका प्रचालन, ठीक है, इसका प्रचालन क्या होगा, 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर यानी बहुत कम, ठीक है। इसको अपन एम्पियर में चेंज करेंगे तो इसमें 1000 का भाग लग जाएगा, तो क्या होगा, ये एम्पियर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसमें क्या होगा, 1000 10 की पावर माइनस 100 इंटू, इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर -3 एम्पियर, ठीक है। अभी -3 अपन लगा 100 बटा 1000, 200 पर से 200 पर 0.1 एम्पियर, ठीक है, ये होगा एम्पियर में, ठीक है। यानी 100 मिली एम्पियर पर ही ऑपरेट यानी प्रचालित, 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर, ठीक है, 100 मिली एम्पियर लीकेज आ रहा है 0.1 एम्पियर, ठीक है। पर मैं वापस से सही से लिख देता हूँ, 100 मिली एम्पियर, इसको लिखते हैं 10 की पावर -3, ठीक है, मिली मानी एम्पियर गुना 100 मिली एम्पियर के लीकेज पर ही प्रचालित होती है, ठीक है, ध्यान रखना। 100 मिली एम्पियर पर ये क्या होगी, प्रचालित हो जाएगी ELCB अर्थ लीकेज सर्किट, यानी इतना लीकेज होते ही 100 मिली एम्पियर पर ये क्या होगी, इतना मिली लीकेज हो गया तो ये क्या हो जाएगी, ऑपरेट हो जाएगी सर्किट को, और कर देगा, अपन को पता चल जाएगा कहीं ना कहीं परिपथ अपना लीकेज है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी बॉडी के टच है, कोई मोटर वगैरह है जो भी है, कि सरफेस के कोई वायर टच हो रहा है, ठीक है। ये अब देखो MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है। इसका है MCCB मोल्डेड केस, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB, ध्यान रखना MCCB, ठीक है, MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी, सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर
ठीक है। ये 25 से 250 एम्पियर की क्षमता में, क्षमता क्या होती है इनकी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 25 एम्पियर से 250 एम्पियर, ठीक है, 250 एम्पियर की क्षमता में बनाए जाते हैं। एमसीबी की बात ये ताप के सिद्धांत पर, तापीय सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक है। द्विविध धातु उत्पत्तियां इसमें भी लगी होती हैं और इनमें एक तेल से भरे, ठीक है, तेल से भरे आवरण में इनको बंद कर दिया जाता है, जिससे स्पार्किंग वगैरह नहीं होती। इसी कारण से मोल्डेड केस सर्किट परिपथ के नाम से पुकारा जाता है, यानी तेल से भरे आवरण के अंदर बंद किया जाता है, तेल से भरे आवरण में बंद, तेल से भरे आवरण में बंद, ठीक है, यानी तेल से भरे आवरण में। क्योंकि तेल क्यों डालते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगी, स्पार्किंग वगैरह होती है, यानी हीट होती है, तो ये इसको कंट्रोल, यानी स्पार्किंग वगैरह नहीं होती इससे, ठीक है। ये मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ऐसे भी होता है एयर सर्किट ब्रेकर, ठीक है, इसको हवा के द्वारा, यानी हवा के झोंके के द्वारा प्रचालित किया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सभी परिपथ वियोजकों की आपके फुल फॉर्म और इनकी कैपेसिटी क्षमता है वो ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही, ये अपना चैप्टर है, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वैद्युतिक उपसाधन, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। अगला अपन स्टार्ट करेंगे वैद्युतिक वायरिंग। देखो वैद्युतिक वायरिंग में कौन कौन सी चीजें काम आती है, ये आपके सामने, ये कंप्लीट अपन ने पढ़ चुका है, अपन पढ़ चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। अपने जो भी हैं एसेसरीज वो अपन पढ़ चुके हैं सारी, तो आप इसको बार बार रिपीट करके 2-3 बार इसको देखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपके कंप्लीट कंटेक्स्ट हो जाएगा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। सभी अपने नोट्स बनाते रहिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।